मैंने किस स्टेट से आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क को मैंने अप्लाई करा है, इजिली भैया आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो। बिकॉज मैंने भी भैया 1.5 महीने की प्रिपरेशन में दिया था, और जब मैं बिगिनिंग फेज में था और मेरे को ऐसी दिक्कत होती थी, अरिथमेटिक वगैरह सॉल्व नहीं होता था, तो मैं भी भाई कुछ ऐसे ही करता था। अब मैंने अपने प्रेप के स्टार्टिंग से इन्हीं 3 सोर्सेज को फॉलो करा है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा है। आरआरबी पीओ प्लस आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट भैया सोर्सेज को लेके कंफ्यूज्ड हो एंड लाइक पीडीएफ वगैरह से पढ़ा नहीं जाता, तो दीज बुक्स आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए ऑलमोस्ट 60 दिन का टाइम बचा है। अब इन बचे हुए दिनों को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, प्री प्लस मेंस को कैसे भाई प्रॉपर कैरी करते हुए लेके चलना है, एंड लाइक कितने मॉक्स के अंदर हम मार्क्स एक्सपेक्ट करें, ताकि हम ये समझ सके कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एंड उसके अलावा आरआरबी पीओ प्लस क्लर्क के लिए मेरी क्या अप्रोच होने वाली है, कॉज देखो मैं तो लाइक काफी सारे एग्जाम्स देते हुए चल रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए मैं क्या करूंगा और लाइक क्या क्या चीजें ध्यान रखूंगा, प्लस में मैंने किस स्टेट से आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क को मैंने अप्लाई करा है। और लास्ट ईयर आरआरबी पीओ वाज माय फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो कि मैंने 1.5 महीने की प्रिपरेशन में ही दिया था। तो भाई उस वक्त मेरा क्या माइंडसेट था, उस वक्त मेरी क्या अप्रोच थी, और लाइक इस टाइम में क्या क्या चीजें चेंजेस करने वाला हूँ, क्या क्या चीजें फॉलो करने वाला हूँ, एंड लाइक उसके अंदर मैंने कितना स्कोर वगैरह करा था, मैंने अटेम्प्ट्स वगैरह क्या थे। तो ओवरऑल भाई मैं तुम लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसीलिए भाई अगर तुम लोगों का भी टारगेट आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड बाकी पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक नहीं करता तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो वैसे तो मैंने ऑलरेडी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, लेकिन उस वीडियो को अपलोड करने के बाद कमेंट सेक्शन में मेरे को भाई काफी सारे डाउट्स आए, तो मैंने सोचा भाई ये दूसरी वीडियो भी नेसेसरी है। कॉज इस वीडियो के अंदर मैं वो चीजें भी कवर करने वाला हूं जो कि उस वीडियो से मिसिंग थी, जो कि सबसे पहले था कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सेक्शन। उस वीडियो से लाइक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। देन सेकंड नंबर पे अपना हिंदी का भी सेक्शन था, कॉज आरआरबी पीओ और क्लर्क के अंदर हमको हिंदी का भी सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो भैया बहुत सारे होते हैं जो कि सिर्फ हिंदी ऑप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, तो उनको भी भाई ध्यान रखना है। और उसके अलावा मेरी स्टेट से रिगार्डिंग कि भैया किस स्टेट से मैंने अप्लाई करा था, किस स्टेट से मैं दोबारा अप्लाई करूंगा, कॉज दिल्ली में रहता हूं मैं, तो दिल्ली में तो आरआरबी की वैकेंसीज नहीं रहती, तो अब वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। प्लस में उसके साथ साथ भाई और सोर्सेज वगैरह की लाइक हम क्या क्या सोर्स वगैरह यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम पीडीएफ्स एंड ऑल, तो भैया बताने वाला हूं सब कुछ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो देखो सबसे पहले बात करें भैया प्रीलिम्स लेवल प्रिपरेशन की, तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के अंदर दोनों के अंदर ही हमको 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि फर्स्ट होता है रीजनिंग का, सेकंड होता है क्वांट्स का। और रीजनिंग के अंदर भी 40 क्वेश्चन और क्वांट्स के अंदर 40 क्वेश्चन। टाइमिंग की बात करें तो भैया 25 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए, 20 मिनट मिलते हैं क्वांट्स के लिए, और उसके अंदर भाई जितना तुम मैक्सिमम लाइक अपना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर बनेगा। अब पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि भाई ज्यादा स्क्रीन टाइम के चक्कर में आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा था, थोड़ा हेडेक वगैरह भी होने लग गया था। अब वो चीज भाई पढ़ाई में दिक्कत करती है, तो मैंने सोचा कि पीडीएफ वगैरह के थ्रू तो पढ़ ही रहा हूँ, एक काम करता हूँ कोई फिजिकल भाई सोर्स भी ऐड कर लेता हूँ, जस्ट लाइक बुक वगैरह। तो फिर मैंने काफी सारी बुक्स को एनालाइज करा और मेरे को एक बुक पसंद आई जिसको मैंने ऑर्डर कर दिया, जो कि यहाँ पे आ चुकी है, जो कि है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए बुक। इसके अंदर तुमको 20 सॉल्व पेपर्स देखने को मिलेंगे आरआरबी पीओ लेवल के, एंड 19 सॉल्व पेपर्स देखने को मिलेंगे आरआरबी क्लर्क लेवल के फ्रॉम 2013 टू 2024। एंड इस बुक के अंदर तुमको प्री प्लस मेंस के सारे सॉल्व पेपर्स देखने को मिलेंगे, इवन सारे सेक्शंस भी प्रेजेंट है जो कि तुम्हारे आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क में आते हैं, वेदर इट्स रीजनिंग का सेक्शन या फिर उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा क्वांट्स का सेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन, देन उसके बाद में फिर आ जाता है तुम्हारे यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन, देन इसके बाद में आ जाता है तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, एंड इवन इसके अंदर तुमको इंग्लिश का सेक्शन भी देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ तुमको यहाँ पे भाई प्लस एडवांटेज ये है कि हिंदी का भी सेक्शन देखने को मिलेगा। तो भाई जो तुम्हारी ये बुक होने वाली है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है तुम्हारे पूरे आरआरबी पीओ एज वेल एज पूरे आरआरबी क्लर्क के लिए। एंड इवन इस बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस कवर्ड हैं उनको भैया स्टेप बाय स्टेप बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करा गया है, ताकि तुम्हारी 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए एंड उसके बाद तुम्हारा कोई सा भी डाउट यहाँ पे ना रहे, और बस इस बुक को पढ़ने के बाद तुम एकदम एग्जाम रेडी हो जाओ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पीआईक्यू बुक, अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ आरआरबी क्लर्क ही है तो तुम उसके लिए ये वाली बुक को भी प्रेफर कर सकते हो, जो कि है भैया गाइड फॉर आरआरबी क्लर्क। इसके अंदर तुमको टोटल 58 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले तुम्हारी इलस्ट्रेटेड थ्योरी रहेगी, फिर इसमें प्रॉपर सॉल्व एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल ऑफ 3900 एमसीक्यूज हैं। और ये एमसीक्यूज 2015 से लेकर 2024 तक के प्री प्लस मेंस के सारे सेक्शंस के तुम्हारे एमसीक्यूज हैं, जो कि तुम्हारे आरआरबी क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अगर तुम्हारा फोकस लाइक आरआरबी क्लर्क है तो तुम इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा केस है कि तुम आरआरबी पीओ प्लस आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट भैया सोर्सेज को लेके कंफ्यूज्ड हो एंड लाइक पीडीएफ वगैरह से पढ़ा नहीं जाता, तो दीज बुक्स आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। इन दोनों बुक्स की बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तुम वहां से जाके इनको देख सकते हो। अब एज आई ऑलरेडी गिवन आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क, तो तुम लोगों को मैं एक चीज कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और तुमने ठीक ठाक लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है, तो तुम इजिली भैया आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो
सकते हो, बिकॉज मैंने भी भैया 1.5 महीने की प्रिपरेशन में दिया था और वहां पे मैंने एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल अचीव कर लिया था। तो तुम भी भाई वो चीज कर सकते हो। अब भाई मेरा स्कोर वगैरह कितना था, कितने अटेम्प्ट्स वगैरह थे, वो तो अभी मैं आगे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि तुमको भाई प्रैक्टिस वगैरह कैसे लेके चलनी है, क्योंकि सिलेबस वगैरह तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब सबसे पहले बात करें रीजनिंग के सेक्शन की, तो रीजनिंग के अंदर जो हमारा मेजोरिटी पार्ट होता है वो होता है भैया पजल्स का। अब पजल्स के ऊपर भाई कैसे कमांड लानी है, कैसे भाई उस पर स्पीड बढ़ानी है, इसमें मेन दिक्कत आती है। अब मेनली देखो तुम बैठ के भाई पजल को सॉल्व कर लोगे, लेकिन जहां पे तुमने लाइक मॉक वगैरह खोला वहां पे तुम्हारी टाइमिंग लाइक अपना धीरे धीरे कम हो रही है, तो वहां पे थोड़ा सा लाइक प्रेशर आ जाता है, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, जिस चक्कर में तुम अपना लाइक फुल एफिशिएंसी वहां पे नहीं दे पाते। तो उसके लिए तुमको क्या करना है कि डेली बेसिस पे भैया 10 से 15 पजल खुद बैठ के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब खुद से तुम इनिशिएट नहीं करोगे तब तक भैया वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा और बस वही लेक्चर देखते रह जाओगे और फिर भाई स्पीड वैसे की वैसी रहेगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में भाई स्पीड कम लगेगी, लेकिन खुद से बैठ के जब प्रैक्टिस करोगे तो भाई अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर धीरे धीरे करके जो तुम्हारी स्पीड है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी। अब पजल की प्रैक्टिस कहां से करनी है, उसके लिए क्या क्या सोर्सेज यूज करना है, तो उसकी चिंता मत करो। मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे काफी सारी लाइक पजल की पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर रखी है और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करना, टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो और मस्त भैया अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। देन जो तुम्हारा मिसलेनियस वाला पार्ट रहेगा उसको भैया तुम सेक्शन मॉक्स के थ्रू कवर कर सकते हो, बस डेली का एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इनफ होगा। अब वो चाहो तुम सेक्शन मॉक के थ्रू करो, अदरवाइज लाइक मैं डेली बेसिस पे चेकलिस्ट शेयर करता हूं जो कि प्रैक्टिस पीडीएफ होती है, तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब तुम्हारे ऊपर है तुमको भाई कैसे प्रैक्टिस करते हुए चलना है, बस इतना एम होना चाहिए कि भैया डेली बेसिस पे मेरे को प्रैक्टिस करनी है। देन बारी आती है क्वांट्स की, तो देखो एग्जाम के अंदर अभी भी ठीक ठाक टाइम है, तो भैया क्वांट्स के अंदर मेनली देखो अरिथमेटिक वाला पार्ट बहुत वीक रहता है, तो तुमको लग रहा है कि भाई तुम्हारा भी वीक है, तो हर एक टॉपिक के एटलीस्ट लाइक 20-20 30-30 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर डालो ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर जब तुम सेक्शन मॉक्स वगैरह दोगे या फिर जो मैं चेकलिस्ट वगैरह शेयर करता हूं उसके थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो एक ठीक ठाक लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। एंड इन केस अगर तुम्हारे अरिथमेटिक के बेसिक्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन तुम लाइक जब भी प्रैक्टिस करने बैठते हो तो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता, तो एक काम करो, टीचर के लिए काफी सारे प्रैक्टिस लेक्चर्स होते हैं, मैराथन लेक्चर्स होते हैं जिनके अंदर वो लाइक मिक्स क्वेश्चंस या फिर कभी कभी स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस कराते हैं, तो उनको एक बार बैठ के लाइक तुम अटेम्प्ट कर लो, उससे लाइक तुम टीचर के अप्रोच सीख जाओगे। फिर जब दोबारा तुम खुद से बैठ के प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। और लाइक कुछ ऐसे तरीका मैंने सेम अप्लाई करा था अपने टाइम पे, जब मैं बिगिनिंग फेज में था और मेरे को ऐसी दिक्कत होती थी, अरिथमेटिक वगैरह सॉल्व नहीं होता था, तो मैं भी भाई कुछ ऐसा ही करता था। देन अरिथमेटिक के अलावा क्वांट्स के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, सिर्फ उनको भी करके तुम लाइक अपना प्री निकाल सकते हो, लेकिन मेंस के अंदर भाई अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं इसलिए कहता हूँ स्टार्टिंग से ही भाई प्री प्लस मेंस के लिए भी अरिथमेटिक अपना प्रिपेयर करते हो चलो। और लाइक वो दो पार्ट्स हैं अपने डीआई प्लस में स्पीड मैथ्स। अब स्पीड मैथ्स के लिए तुमको सिंपली क्वेश्चन उठाना है और प्रैक्टिस करना है, उसी से तुम्हारी स्पीड बनेगी और थोड़ा बहुत लाइक तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी कि कैसे लाइक टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी मैंने बोल रखा है टेलीग्राम जाओ, उसमें भैया हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एंड डीआई के लिए भी भाई मैं सेम बोलूंगा, जैसे तुम 10 से 15 पजल्स अपने रीजनिंग के अंदर कर रहे थे, तो भैया क्वांट्स के अंदर भी एटलीस्ट डेली बेसिस पे 4 से 5 डीआई उठाओ, उसको एक्सट्रैक्ट करो, उसको सॉल्व करो, उससे तुम्हारी लाइक अपनी स्पीड भी बढ़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी और तुम भैया अच्छे से अपने लाइक क्वेश्चन वगैरह भी अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। देन इतना करके हमारा प्रीलिम्स का लेवल तो कवर हो जाएगा। फिर बारी आती है मेंस की, तो मेंस के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश का। अब इंग्लिश के अंदर तुमको कहां से स्टार्ट करना है, तो देखो सबसे पहले तुम्हारे ग्रामर के बेसिक्स कवर होने चाहिए। फिर ग्रामर तुमने अगर कवर कर लिया है तो उसके साथ साथ तुम्हारी परफेक्शन चलेगी, मतलब एक तरफ तुम्हारे लाइक ग्रामर कवर हो रहा है, एक तरफ तुम्हारा परफेक्शन कवर हो रहा है, एंड उसके साथ साथ डेली बेसिस पे एडिटोरियल रहेगा। और जब भैया तुम्हारा ग्रामर कंप्लीट हो गया है तो तुम एक बार लाइक 120 रूल्स को पढ़ लेना, क्योंकि जो 120 रूल्स रहते हैं वो तुम्हारे ग्रामर के बेसिक्स रहते हैं। अब इन केस तुम्हारा लाइक ग्रामर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, ग्रामर के तुमको बेसिक्स पता थे, तो तुम सीधा 120 रूल्स पढ़ के और अपना लाइक मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हो। बट बस डेली का 3 सोर्स तुमको फॉलो करना है, परफेक्शन, एडिटोरियल और तुम्हारा सेक्शन मॉक रहेगा, फिर चेकलिस्ट, जो कि चेकलिस्ट में डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, वो इंग्लिश की प्रैक्टिस पीडीएफ होती है। अब अगर ग्रामर कंप्लीट नहीं करा तो सबसे पहले ग्रामर करो और साथ साथ परफेक्शन चलेगा और फिर एडिटोरियल चलेगा। अब मैंने अपने प्रेप के स्टार्टिंग से इन्हीं 3 सोर्सेज को फॉलो करा है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा है, और तुम लोग भी भैया मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि इनको फॉलो करो, कॉज मेरे को भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला है। बाकी डिपेंड्स ऑन यू, तुमको कैसे क्या लेके चलना है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग से तुमको इंग्लिश प्रिपेयर करनी है। अब ये मत सोचना कि इंग्लिश तो भैया मेंस का सब्जेक्ट है, प्री से ही लेके चलोगे, मतलब अपना रीजनिंग और क्वांट्स के साथ तुम इंग्लिश को प्रिपेयर करते हुए चलोगे, तभी तुमको भैया अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वरना जब तुम मेंस के लिए छोड़ दोगे, जब मेंस का एग्जाम होगा तब हम करेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। देन फिर अगर बात करें हिंदी की, तो देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि भैया जब से हम पैदा हो रहे हैं तब से हम लाइक पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं और अपने कॉलेज डेज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट भी। और नॉर्मली भी देखो जो मदर टंग है वो हिंदी ही होती है, तो हिंदी में मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती कंपैरेटिवली इंग्लिश के। तो हिंदी के लिए तुमको क्या करना है कि लाइक अड्डा 247 पे कुछ हिंदी की लाइक अपनी प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहती हैं, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ एडिशन में तुम भाई डेली हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो, और हिंदी न्यूज़पेपर अगर लाइक फिजिकल फॉर्म में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना अगर डिजिटल फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करना, वहां पे मैं डेली भैया इंग्लिश एज वेल एज हिंदी न्यूज़पेपर शेयर करता रहता हूं, तो वहां से भी तुम एक्सेस करके पढ़ सकते हो। देन फिर अगर बात करें कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो देखो आरआरबी
20 के एग्जाम में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है और उसके अंदर तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही मांगता है, लाइक कुछ अपने तुम्हारे एक्सेल वगैरह चलाना आता है, तुमको पता है भाई वायरस वगैरह क्या होता है, तो ये सब बेसिक चीजें होती हैं। अब इसको कैसे तुमको कवर करना है, तो मैंने भैया एक प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो सारे तुम्हारे लाइक फ्री अपने लेक्चर्स वगैरह हैं, उनको एक बार कंप्लीट कर लोगे, फिर कुछ पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है, उससे तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा कंप्यूटर भैया काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा तुमको लाइक कंप्यूटर के लिए करने की जरूरत नहीं है। देन फिर एट लास्ट बारी आती है जनरल अवेयरनेस की। अब जीए एज अ सब्जेक्ट सारे बैंकिंग एग्जाम्स में सेम है, बट जो उसके अंदर करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है वो भैया आरआरबी के अंदर कुछ अलग ही लेवल पे चला जाता है। कॉज लास्ट टाइम आरआरबी पीओ के अंदर पिछले 8 से 10 महीने के अपने करंट अफेयर्स पूछ लिए थे और थोड़ा भाई वो अलग ही घुमा के पूछ लिया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो अगर सेम लाइक पैटर्न को हम ध्यान रखते हुए चले तो एटलीस्ट तुमको पिछले 8 महीने का तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जिस स्टेट से तुम अप्लाई करोगे तो उसके लिए तुमको स्टैटिक भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टैटिक लाइक उसके अंदर क्या क्या तुम्हारी स्कीम्स वगैरह हैं, क्या क्या लाइक तुम्हारे उसके नेशनल पार्क्स वगैरह और भी जो भी चीजें हैं उस स्टेट के स्पेसिफिक चीजें, तो वो चीजें भी तुमको प्रिपेयर करनी है। एंड एस आरआरबी इज ऑल्सो नोन एज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो जिस स्टेट से तुम आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें भैया कौन सी तुम्हारी क्रॉप लाइक अपनी फेमस है, कौन सी क्रॉप ज्यादा वहां पे हार्वेस्ट वगैरह होती है, ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उसके साथ साथ किस सीजन में कौन सी क्रॉप तुम्हारी बोई जाती है, हार्वेस्ट करी जाती है, तो ये सारी चीजों के रिलेटेड भी भाई तुम पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके लिए बेस्ट सोर्स है भैया पिताश्री। मैं तो अपने पापा से पूछ लूंगा, कॉज इन सब चीजों के बारे में उनको नॉलेज है। अब तुम भी भाई अपने पिताश्री से पूछ सकते हो, अदरवाइज गूगल इज देयर, तो गूगल से तुम देख सकते हो। और इस चीज के अगर रिलेटेड तुम इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे तो ये तुम्हारे इंटरव्यू वगैरह में काफी ज्यादा काम आता है। तो इसके लिए अगर अभी से वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन उसके अलावा थर्ड सेक्शन रहता है अपना जीए के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का। अब इसके अंदर भी मेनली तुम्हारा लाइक वही स्टेट स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि आरआरबी तुम्हारा कब स्टैब्लिश करा गया था और लाइक सबसे पहला आरआरबी कौन सा था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह है और आरआरबी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या करा जा रहा है। तो ये ज्यादा पूछता है तुम्हारे बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में। एंड हाँ, प्रमोटर बैंक वगैरह कौन सा है। अब वैसा लाइक जो हमारे एसबीआई में या फिर आईबीपीएस में कुछ जो क्वेश्चंस पूछता है बीएफए से, तो वो भाई डिफरेंट रहते हैं आरआरबी में। तो आरआरबी का मेनली भाई स्टेट स्पेसिफिक वाले क्वेश्चंस रहते हैं। अब मेंस लेवल के रीजनिंग प्लस क्वांट्स को प्रिपेयर करने के लिए तुमको स्टार्ट करना है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, क्योंकि वीडियो लेक्चर में तुम सबसे पहले सीखोगे टीचर की अप्रोच कि वो क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद में फिर तुम अपना स्लोली ऐड करोगे पीडीएफ सोर्सेज, जो कि होता है भाई चेकलिस्ट, जो कि मैं डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ प्री प्लस मेंस का, उसको ऐड कर सकते हो। या फिर और भी काफी सारी पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है, उनको तुम यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद में तुम अपना ऐड कर सकते हो सेक्शन मॉक्स। तो इन सारे सोर्सेज को तुम यूटिलाइज करके अच्छे लेवल की अपनी भाई मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो। देन अब अगर बात करें कि भैया मैंने लास्ट ईयर आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए कहां से अप्लाई करा था और कितना मेरा स्कोर वगैरह था, कितने अटेम्प्ट्स वगैरह थे, और इस साल मैं किधर से अप्लाई करने वाला हूं, तो देखो मैंने अप्लाई करा था भैया लास्ट ईयर यूपी से, और मेरा जो सेंटर वगैरह था आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों का था लखनऊ में। मतलब लखनऊ गया था मैं एग्जाम देने दिल्ली से। एंड दिस टाइम आरआरबी पीओ तो मैंने अप्लाई कर दिया, आरआरबी क्लर्क का अभी लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा है। तो आरआरबी पीओ का जो सेंटर वगैरह है मेरा लाइक नोएडा या गाजियाबाद के आसपास है, मतलब इधर ही है, दिल्ली के पास में ही है। एंड अगर बात करें लास्ट ईयर परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि मैंने बोला कि भैया 1.5 महीने की प्रिपरेशन के अंदर ही सबसे पहला मेरा एग्जाम था आरआरबी पीओ और सेकंड था आरआरबी क्लर्क। तो आरआरबी पीओ के अंदर मेरे को जहां तक याद है आई अटेम्प्टेड 33 या फिर 34 क्वेश्चंस, और लाइक जो मेरी शिफ्ट थी वो थोड़ा मॉडरेट साइड थी, तो नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए थे। एंड जो स्कोर बना था वो 35 या 36 के आसपास था, जो कि मतलब कट ऑफ से तो काफी कम था, और कट ऑफ था अपना 51 के आसपास। और बस ये था कि लाइक 1.5 महीने प्रिपेयर करा और अपना एग्जाम दिया, जो कि एक सेटिस्फैक्टरी लेवल का गया था। फिर कुछ दिनों बाद आरआरबी क्लर्क था, और आरआरबी क्लर्क की भी जो कट ऑफ गई थी वो 71 72 गई थी। एंड उसमें जो मैंने लाइक अटेम्प्ट करते 73 क्वेश्चंस या 74 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे, और स्कोर मेरा 71 के आसपास आया था। तो मतलब 1 या 2 नंबर से मेरा आरआरबी क्लर्क रह गया था प्री, और अपना जो पीओ प्री था तो वो तो थोड़ा काफी ज्यादा नंबर से रह गया था। तो ओवरऑल लाइक ये अपनी परफॉर्मेंस थी, और इस बार का देखते हैं, इस बार थोड़ा अच्छा ही करना है। एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बाकी इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, कॉज डेली भैया चैनल पे ऐसे ही टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी रिगार्डिंग वीडियोस, स्टडी ब्लॉग्स आते रहते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, मस्त भैया मिलके प्रिपेयर करेंगे एंड एग्जाम निकालेंगे। और साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हियर 01 टाइप करना, टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।